Good morning, students. I hope you are okay now, and let's start exercise 7.5. But before the starting exercise, we discuss about like and unlike fractions. So, what is like fraction and what is unlike fraction? Then I define it. Fractions that have the same denominator are called like fractions. उस फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं यानी बराबर होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। डिनोमिनेटर क्या, नीचे वाला पार्ट, और न्यूमरेटर क्या, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं यानी एक जैसे होते हैं वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/9, 3/9, 5/9, 7/9, यानी कि ऊपर कुछ भी नंबर हो बट नीचे एक जैसे नंबर हो तो वो सारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्योंकि द सेम डिनोमिनेटर 9, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 9 9 सेम ही है, एक जैसा नंबर है, तो डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। कोई भी नंबर हो ऊपर बट नीचे सेम नंबर हो तो वो क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन की, तो लिखा है फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब जिसमें डिफरेंट यानी कि अलग अलग डिनोमिनेटर हो वो क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/9, 3/5, 5/8, 6/7, 4/6 आर अनलाइक फ्रैक्शन एज दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। न्यूमरेटर तो अलग अलग होते ही हैं बट डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जिसमें एक जैसे नंबर हो डिनोमिनेटर में वो लाइक फ्रैक्शन, जिसमें अलग अलग नंबर हो डिनोमिनेटर में वो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन, यहाँ का पेज ही मिस कर दिया है, देखो, सॉरी फॉर दैट। बट फिर नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स जो उसके बराबर का हो, इक्वल हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंट द सेम पार्ट एंड ऑब्जेक्ट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जिसकी वैल्यू सेम हो और वो किसी सेम पार्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट के सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट यानी दर्शाएं। किसी भी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ के सेम पार्ट यानी कि बराबर पार्ट को ही दर्शाएं और वो वैल्यू में सेम हो, वही हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। लुक द एग्जांपल, लुक एट दिस फ्रैक्शन। अब ये 1/2 है क्योंकि एक हमारा होल है सर्कल बट इसके दो पार्ट हैं। ठीक है ना, अब ये हमारा एक तो होल है बट इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। अब 4 पार्ट में हमारे दो अलग सेट के हैं, दो अलग सेट के हैं। ठीक है, तो ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए, तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, हैं दो पार्ट में, 4 पार्ट में सॉरी, बट दो दो तो सेम है ना, तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/4 यानी 4 पार्ट तो टोटल है बट 2 साइडेड है, इसमें 1 साइडेड है, तो 2/4 भी 1/2 ही है। क्योंकि देखो कैसे हो गया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया, 1/2 आया ना, सेम आया ना वैल्यू, तो दर्शाएं भी सेम, वैल्यू भी सेम, तो वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। अब आया फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे आप फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को वो देख लो। To find the equivalent fractions for the given fraction, we either multiply or divide both its numerator and denominator by the same number. हम किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के लिए उस दिए गए फ्रैक्शन में या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे उन दोनों नंबरों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर में, बाय द सेम नंबर से, यानी कि सेम नंबर से ही या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग कैसे करना है, देखो दो फ्रैक्शन दिए हैं, अब पहले वाला मल्टीप्लाई वाला कैसे करना है,
2/3। अब 2/3 को पहले स्टार्ट करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर जिस नंबर से करेंगे बट दोनों सेम नंबर से करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आया 4/6। तो इसका एक ये मल्टीपल हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे 3 से, 2/3 में ही, तो 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अभी जितना मल्टीपल हम करते जाएंगे, अगर उसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा, 2/3 ही आएगा, क्योंकि अब ये हमारा देखो है, ये है ना सेम। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आया ना 2/3। अब यहाँ भी जैसे हम करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आया ना। तो ये हमारे सेम हैं, यही इक्विवेलेंट होते हैं। और डिवाइडिंग के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब 20/50 है, अब उसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 के टेबल में हमें दोनों मिल जाएंगे। तो 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, कितना है हमारा 2/5। ये भी 2/5 है, 0 0 कट कर देंगे, कितना होता है 2/5 होता है ना, 2/5। अब सेम यहाँ 20 50 है ये वाला, अब 5 से करेंगे तो 5 के टेबल में भी 20 50 मिल जाएंगे। तो 5 4 जा 20, 5 10 जा 50। अब कितना हमको मिलना चाहिए 2/5, तो यहाँ भी 2/5 मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 आया ना। तो इसी तरह हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन। So let us start now exercise 7.5. Write the fraction represented by the shaded part portion. One has been done for you. अब आपको रिप्रेजेंट करना है shaded part के अकॉर्डिंग, देन एक आपके लिए कंप्लीट कर दिया गया। अब ये जैसे है तो पूरा पार्ट कितना है 2 पार्ट में डिवाइड है, shaded पार्ट कितना है 1 है, तो ये 1/2 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, टोटल हमारे पार्ट पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 6। टोटल पार्ट क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, एंड शेडेड पार्ट क्या होते हैं न्यूमरेटर। देन शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो 4/6। फिर ये कितना है टोटल गिन लेंगे नीचे, फिर ऊपर वाले में 2 लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा ही आपको सारे में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब इन सारे फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन आपको करने हैं, ठीक है, जिसके न्यूमरेटर सेम हो वही हमारे डिनोमिनेटर सेम हो वही हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/9, अब 9 वाला अदर है कोई, ये है एक ये है एक ये है, तो हम इन्हीं को सर्कल कर देंगे, ठीक है 9 9 वाले। अब 8 वाला कोई नहीं है, 6 वाला कोई नहीं है, 5 वाला कोई नहीं, 7 वाला कोई नहीं, 11 9 वाले हैं, तो 9 वालों को हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस द चूजिंग सुटेबल नंबर्स ऑफ द मेक ऑफ फॉलोइंग। अब इनको हमको सुटेबल नंबर बॉक्स में फिल करना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो यहाँ 7 है तो सब में ऑलरेडी 7 7 ही होगा, ठीक है ना। ये तो फिल हो गया। अब ऊपर बचा, अब आप गौर से देखिए यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो आपको नंबर मिसिंग लग रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो सिंपली यहाँ क्या आएगा 3 and 5, तो डिनोमिनेटर तो सेम होता है, तो 7 7 7 सब में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 नंबर हमने फिल कर दिए। अब इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अब यहाँ 2 4, तो 2 का टेबल है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब डिनोमिनेटर अपने मन से कुछ भी फिल कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है राइट अगेंस्ट ईच पेयर वेदर इट इज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ आपको पहचान के लिखना है कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ 9 9 है सेम है तो ये लाइक है, 5 4 है सेम नहीं है तो अनलाइक है, 7 8 है अनलाइक है, 9 6 6 है तो लाइक है, ठीक है। फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। देन 1/4 इक्वल किसके इक्वल है 1/4 2/8 के, क्योंकि 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 1/4 आ जाएगा हमारा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए हमारा 3 है, तो हमको सिंपली वो टेबल चूज करना है कौन से टेबल में 12 3 टाइम पे आया होगा। तो कौन से टेबल में 12 3 टाइम पे आता है, सिंपली 4 के टेबल में 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12। अब यहाँ 1 लिखा तो 4 1 जा क्या होगा 4 ही तो होगा। देन हमको क्या करना है फिर
ये 3/5 है और 20 है। अब किसके टेबल में हमारा 25 टाइम पे आएगा, तो यानी कि 4 के टेबल में है, तो 4 5 से 20 होता है ना। अब यहाँ 3 है तो 4 हमको टेबल पता चल गया, 4 के टेबल में 4 के टेबल में 3 टाइम पर क्या आता है, 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना आएगा 12। अब इस तरह इसमें 1/4 है, यानी 4 टाइम पे 36 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 के टेबल में। अब 1 टाइम पे तो 9 ही आएगा ना, 9 1 जा 9, 3/7 तो 50। अब 7 टाइम पे 35 किसके टेबल में आता है, ये आपको सर्च करना है, और उसी टेबल में 3 टाइम पे क्या आता है वो यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द पिक्चर टू शो दैट द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग शो करना है, कैसे, जैसे ये हमारे बने थे, ये बने थे, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये क्वेश्चन करने हैं। अब ये पहला नंबर है, देखिए हम करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर ए है 3/4 = 6/8। 6/8 तो हमारा इसके इक्वल है, कैसे, क्योंकि 1 3 2 3 जा अब इसके ऊपर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हमको पिक्चर बनानी पड़ेगी पहले तो। अब यहाँ पर ये 4 है, 4/3 क्या रॉन्ग है, 3/4, तो इक्विवेलेंट कैसे होगा। अब 3 है 6 है, तो 3/4 के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो 2 से काटेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हो गया ना हमारा ये 3/4 ये वाला आ गया। अब ये तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट है इसका। देन हमको क्या करना है, पिक्चर बनानी है 3/4 की, यानी हम 4 पार्ट पहले बनाएंगे टोटल, हो गया ना 4 पार्ट, 1 2 3 4। अब उसमें 3 सेट करेंगे। अब ये 3 हमने पार्ट सेट कर दिए, ठीक है। ये जो 3 पार्ट हमने सेट कर दिए, बचा 1, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, 3/4 इक्वल 6/8, हमको 8 पार्ट करने हैं, तो 1 2 3 4, इस तरह नहीं करेंगे, 8 पार्ट में करना है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। एक सर्कल बनाएंगे, 8 इक्वल पार्ट करेंगे। अब सेंटर, तो हमारे ये 2 हो गए पार्ट डबल। अब इसमें एक में 4 एक में 4, फोर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है ना। इन 8 पार्ट में टोटल हमको 6 पार्ट सेट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अब यही हमको सेट कर देना है। सेट हो गया, कितना बचा, एक, ये भी तो बराबर ही है ना, इतना इसमें बचा, तो ये भी तो हमारा 6.8 बट इक्वल हैं दोनों। इसी तरह हमको शो करना, ये वाला नहीं है बीच वाला, ये दोनों है, ठीक है। ये तरह हमको शो करना है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये किए थे। तो क्या है, पहले 1/6, तो 1/6 लिखा हमने, 1/6। अब मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग वाला करेंगे, तो 1/6, अब पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, कितना आया हमारा आंसर, 2/6। तो ये हमारा कितना पोर्शन हो गया, 1 पोर्शन, ठीक है। एंड फिर आते हैं 1/6। अब दूसरा वाला करेंगे, हमारा 2 2 चाहिए ना, तो 2 से किया, तो अब इसमें 3 से करेंगे, तो जो 3 से करेंगे तो दोनों में करेंगे, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, तो हमारा ये दूसरा फ्रैक्शन हो गया 3/18। तो इसके 1/6 इक्वल 2/12 फिर इक्वल 3/18, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके
फ्रैक्शन। इसी तरह हमको सारे के इक्वल दो दो फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली एंड नाउ रीड कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन।